इलेक्शन से पहले यही का दिल्ली का जो केजरीवाल बता रहा ना, जो कन्हैया की फाइल पे साइन करने वाला है, उस इंसान को मैं खुली चुनौती देता हूं। अगर तुम्हें अंदर नहीं करवाया तो देश छोड़ने की तैयारी करवा देंगे हम, ये भी वादा रहा हमारा। देश तो पैसे देके 5 जने छोड़ गए। नीरव मोदी मोल चौकसी है विजय। ऐसे इनके मुंह में गुटखा है ना, ऐसे कांग्रेस के मुंह में गुटखा ठोक रखा, कुछ बोल ही नहीं पा रहे, है हो जाता बस। इन्होंने बोला कि पुल बना दिए, ये बना दिए, वो बना दिए। जितना भी जो भी सरकार का पैसा अकेले मोदी जी का नहीं है। अरे पहले भी तो था सरकार का पैसा, पहले क्यों नहीं बनाया? अकेले मोदी जी काम नहीं करते हैं, उनके पूरे और भी नेता हैं। अगर ईडी बुला ले राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को, गए अपना तेल लेने, ऐसा ठोकेंगे 400 पार देके। और जो कहते हैं ईडी सीबीआई, उनके पीछे अगर चोर ही होगा तो उसी के पीछे जाएंगे। 1 लाख करोड़ से ज्यादा का हम अपना खुद का सेना आयात देश में मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। ये नरेंद्र मोदी की सरकार है। अयोध्या में 75,000 करोड़ से ज्यादा का हथियारों का एक नया वो खुला है पूरा मैन्युफैक्चरिंग के लिए। आप कह रहे हैं कि देश में कुछ नहीं हो रहा। देश की बात करते हैं, सुनिए सर, देश की बात करते हैं, देश की विकास की बात करते हैं। आप ही की सरकार में 2 एम्स पर आप छोड़ के चले गए थे, आज 24 एम्स पे है, ठीक है। 294 आपने मेडिकल कॉलेज खोल के छोड़ा था, आज 692 है। आपने 7 IIT बनाया था, आज 14 है। आपने 84,000 किलोमीटर सड़कें बनाई थी। आज नरेंद्र मोदी की सरकार में 56,000 किलोमीटर सड़कें बनी है 9 सालों में। आप 14वें इकोनॉमी पे थे, आज 4थे पर है। आप 1.5 ट्रिलियन के इकोनॉमी में बैठे थे, आज 3.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी में बैठे हो। यह विकास नहीं है तो क्या भांग का क्या है? देखो, इन्होंने तो बड़ा अच्छा स्पीच दी है, इन्होंने बड़ी अच्छी स्पीच दी है, बड़ी अच्छी दी है, ठीक है। लेकिन जो ग्राउंड लेवल के ऊपर है, जिन्होंने जितने जो उन्होंने जो ये हमारे पिताजी उधमपुर के महाराज नहीं है। अभी आप पिताजी सुनो, हमारे पिताजी उधमपुर के महाराज नहीं है। हम भी सामान्य हैं, सुनिए, हम भी सामान्य हैं, पर सामान्य रूप से इन्होंने बोला कि पुल बना दिए, ये बना दिए, वो बना दिए। जितना भी जो भी सरकार का पैसा अकेले मोदी जी का नहीं है। अरे पहले भी तो था सरकार का पैसा, पहले क्यों नहीं बनाया? अकेले मोदी जी काम नहीं करते हैं, उनके पूरे और भी नेता हैं। आप अकेले क्यों करते हैं? बोफोर्स घोटाला किसने किया? यूपीए ने किया। गाजियाबाद घोटाला किसने किया? यूपीए ने किया। वाड्रा और DLF घोटाला किसने किया? यूपीए ने किया। अगस्ता घोटाला किसने किया? यूपीए ने किया। यहाँ तक कि छोड़ो, गांधी का जो सरनेम है वो भी किसने घोटाला किया? यूपीए ने किया। 17 घोटाले के बताए, सजा किसको हुई है? बता रहे ना, सजा बता रहे ना। ये भी अब एक बात बताओ, अभी इन्होंने 1000 बातें बताई है, सजा किसको हुई है? क्योंकि उन्हीं का मुजरिम, उन्हीं की सरकार और उन्हीं का नेता सजा पे बताते हैं। अब सुनिए, सजा पे मोदी, उन्हीं का जुर्म नहीं। सुनिए, सजा पे बताते हैं कि जैसे ही, सुनिए, सजा पे जैसे बोले, अगर ईडी बुला ले राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को, गए अपना तेल लेने, ऐसा ठोकेंगे 400 पार देके। और जो कहते हैं ईडी सीबीआई, उनके पीछे अगर चोर ही होगा तो उसी के पीछे जाएंगे। और तुम्हें इलेक्शन से पहले बता देता हूं, इलेक्शन से पहले यही का दिल्ली का जो केजरीवाल बता रहा ना, जो कन्हैया की फाइल पे साइन करने वाला है, उस इंसान को मैं खुली चुनौती देता हूं। अगर तुम्हें अंदर नहीं करवाया तो देश छोड़ने की तैयारी करवा देंगे हम, ये भी वादा रहा हमारा। तो छोड़ के चले गए 5 जने। छोड़ देंगे, छुड़वा देंगे पूरा तरक्की वाला। देश तो पैसे देके 5 जने छोड़ गए। नीरव मोदी मोल चौकसी है विजय। ऐसे इनके मुंह में गुटखा है ना, ऐसे कांग्रेस के मुंह में गुटखा ठोक रखा, कुछ बोल ही नहीं पा रहे, है हो जाता बस। ऐसे हो रहा बिल्कुल। पैसा समझना था, पैसे लेके भाग गए। किसने दिया पैसा? पैसा किसने दिया? गुटखा थूक के। मैं बताता हूँ, चिदम्बरम, सुनिए एक सेकंड, अगर फाइनेंस मिनिस्टर, सुन लीजिए, सरकार पैसे देती है, लोन पास करती है, लोन पास। अच्छा, तो सरकार ने जिन्होंने लोन लिया, सरकार उनको माफ क्यों कर रही है? माल्या अडानी का टिकट पे सांसद था, माल्या किसके टिकट पे सांसद था? राज्यसभा का। किसके टिकट पे सांसद था? किसके टिकट पे सांसद था? नहीं देंगे। आप ये बताइए, 700 करोड़ रुपए किस पार्टी को दिया? विजय अडानी का 11 लाख करोड़ क्यों माफ करा? अरे 700 करोड़ रुपए किसको दिया? विजय सुभाष चंद्र के 8,000 करोड़ का लोन था,
किसने माफ किया? अरे आप दिखाइए कौन से डेटा पे अरे बात कर रहे हैं? देखो बोलने नहीं देंगे, बोलने नहीं देंगे। क्या बता दो ना इनको। 1500 करोड़ में सेटलमेंट हुआ, 6.5 करोड़ में 6.5 लाख करोड़ में माफ हो गया। क्यों करा? लोन लिया, सरकार ने करा भाई। चाचा ने बोला, सर चाचा ने बोला कि देश में नीरव मोदी का कर्जा माफ हो गया, इनका माफ हो गया, उनका माफ हो गया। तो जो उनके घर कुर्की किए जा रहे हैं, जो उनकी सारी प्रॉपर्टी और ये सारा सीज किया जा रहा है, तो ये क्या माफ करने के बाद हो रहा है? और ये बताइए, ये कह रहे हैं कि वो जब कोई भगोड़ा जाता है तो उस पर एनपीए लगता है, सारा का सारा वो चलता है। आज भी वहां पर जमानत पे घूम रहा है कि नहीं घूम रहा, पूरा का पूरा ये सारे हो। चाचा का क्या है कि जिसको 700 करोड़ रुपए जिस पार्टी को नीरव मोदी ने दिया, उस पर चर्चा नहीं करेंगे। किस पार्टी से माल्या सांसद था, इस पर चर्चा नहीं करेंगे। चर्चा करेंगे कि मोदी के टाइम पे भागा तो भागा कैसे। मुझे ये बताइए कि किस पार्टी को 700 करोड़ रुपए नीरव मोदी ने दिया था, ये बता दे। खुले सुप्रीम कोर्ट में, जो वहाँ लंदन का सुप्रीम कोर्ट है, वहां पर नीरव मोदी ने स्टेटमेंट दिया है कि मैं भागा हूं तो किसी पार्टी को 700 करोड़ दे के गया, और वो पिछली सरकार थी, वो पिछली सरकार थी, उसी पार्टी को मैंने 700 करोड़ रुपए दिए। पर चाचा का क्या है कि बस वही है, हाँ, गुटखा मुंह में खा लिया, 5 रुपए का रजनीगंधा, कदमों में दुनिया, उसके अलावा कोई सोच है ही नहीं। ये बताओ, ये फैज भाई बोल रहे थे कि जब से मोदी या बीजेपी की सरकार आई है, बच्चा राजनीति में ज्यादा एक्टिव हो चुका है, ये सबको राजनीति में इन्वॉल्व कर रही है भाजपा। नहीं, राजनीति में राजनीति में इन्वॉल्व नहीं हुआ है। अगर हमारे युवा और हम जैसे को ये नहीं पता होगा कि हमारी सरकार क्या कर रही है, हमारे लिए क्या योजना आ रही है, हमारे लिए क्या हो रहा है, तो हम इस देश के नागरिक कैसे रहे? और ये हर देश का मतलब जिम्मेदारी है। अब फैज भाई को यही दर्द हुआ कि कल तक बाबर को बाप बता रहे थे तो दिक्कत नहीं थी, आज श्री राम को बाप बता दिया तो इनको दिक्कत हो रही है। राजनीति में इन्वॉल्व कैसे हुए? सनातन के थ्रू हुए। और सनातन के थ्रू कैसे हुए? क्योंकि राम मंदिर का मुद्दा आया, सारा का सारा है, भारत की संस्कृति की बात आई। तो फैज भाई को असली में दिक्कत रोटी कपड़ा मकान से नहीं है, असली में दिक्कत है कि राम की बात क्यों कर रहे हैं। बाबर की बात करो, औरंगजेब की बात करो, और फैज जैसे कितने भी सड़क पे घूमते रहे। मैं ये बता दूं, इस देश का बेड़ा गर्क जिसने किया उसी के साथ ये थे। आज जो उद्धार करने की बात कर रहा है तो उसका ये विद्रोह करेंगे, चाहे इनके घर में नरेंद्र मोदी सोने का गेट भी लगवा दे, इनको विद्रोह करना ही करना है। ये बताइए, 10 साल मोदी जी के आप क्या कहना चाहोगे? आपको कैसे लगे? पराक्रमी लगे, कैसे लगे? विकासशील रहे, विकसित किया भारत को, क्या किया मोदी जी? सर, आप किसी भी उसमें आ जाइए, नरेंद्र मोदी की सरकार की बात करें, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे आ जाइए, चाहे आईआईटी में आ जाइए, चाहे सुरक्षा में आ जाइए, चाहे हमारे इकोनॉमी पे आ जाइए, कहीं पर भी आए, नरेंद्र मोदी नंबर 1 काम कर रहे हैं और लेवल पे काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो एक विजन होता है ना, वो आज की देश की सोच नहीं है, वो 2050 की बात कर रहे हैं। और 2050 की बात नहीं कर रहे कि हवाओं में, वो जमीन पर दिखा भी रहे। इन्हीं नरेंद्र मोदी की सरकार में आप देखिए कि आतंकवादी हमले खत्म हो गए, देश में हिंदू मुसलमान राइट्स खत्म हो गए, दंगे सारे खत्म हो गए, देश में आज शांति और अमन की बात की जा रही है। पर हाँ, कुछ चिरकुट हैं जैसे ओवैसी जैसे हैं, और उसके बाद ये तो करते रहेंगे। पर नरेंद्र मोदी सत्ता में इसलिए बैठे क्योंकि देश की बात करते हैं, पर ये उनकी बात करते हैं जो विद्रोह की। वही राहुल गांधी जो चाइना में जाकर राजीव गांधी फाउंडेशन के नाम पर पैसा उठाता है, वही राहुल गांधी नेपाल में जाके बियर पीता है, वही राहुल गांधी बाहर जाके कहता है कि बजरंग दल कम्युनल है, मुस्लिम लीग सेकुलर है। तो ऐसे राहुल गांधी की मानसिकता से ये पता चलता है कि राहुल गांधी भारत और भारत की संस्कृति का हमेशा से विरोध कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे।